इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप कहीं भी काम करें, अगर 2-3 क्राइटेरिया अगर मैच करती है तो आपका वहां पर कैरियर सिक्योर है, आप वहां पर कैरियर बना सकते हैं। इकोनॉमिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डिमांड है कि नहीं। देख रहे हैं ना इस साइड में डिमांड, ये जो एरो जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लंबा सा जो एरो दिखाई दे रहा है अप की तरफ, मैंने वो डिमांड को इंडिकेट कर रहा है कि जिस प्रोडक्ट को लेकर के आप काम कर रहे हैं उसका डिमांड है कि नहीं है। डिमांड तो है, प्रोडक्ट की डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई है कि नहीं है, ये भी देखना है। बात समझ रहे कि नहीं? कोई प्रोडक्ट का डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो एक चीज नहीं है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं उनके हिसाब से। प्रोडक्ट का डिमांड भी होनी चाहिए और उसकी सप्लाई भी होनी चाहिए, तब ये सही है। तो मैं आप ही लोग से एक बात पूछता हूं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास में कुछ प्रोडक्ट है, एडुकेशन, कंप्यूटर रिलेटेड एडुकेशन, उसकी डिमांड है कि नहीं है? बहुत डिमांड है। आज देश के अंदर में हमारे हिसाब से, मेरे को एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन 25 से 30% लोग हैं जो कंप्यूटर लिटरेट है। 70% इज ह्यूज मार्केट। आपका प्रोडक्ट का ह्यूज डिमांड है। आप हेल्थ प्रोडक्ट को लेकर के काम करते हैं, आप एक बात और आप समझ लीजिएगा, आपके पास में ऑप्शन है, ये कर सकते हैं। आप इसमें एजुकेशन को लेकर काम करते हैं ना, हेल्थ को लेकर काम करते हैं, आपका मैटर है। कंपनी अपना अपना बास्केट में सब कुछ रखा है, लेकिन एज ए सीनियर है, मेरा काम है कि जब अगर मैं बात करूं तो मैं सब कुछ के बारे में बात करूं आपसे। तो आपका जो जो यहां पर दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है हेल्थ प्रोडक्ट। हेल्थ प्रोडक्ट मतलब हम लोग कोई मेडिसिन नहीं बिकते हैं, बिक्री करते हैं, ये दिमाग के अंदर में आप बैठा लीजिए। यू आर नॉट सेलिंग मेडिसिन। हम लोग हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं, जो आपको अगर उसको यूज करने से आपकी बहुत सारी बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट करती है, आप बीमार ना पड़े उससे प्रोटेक्ट करती है। आंवला कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। उस फल के अंदर में इतने कुछ चीज है जिसको लेने से हमारे शरीर में बीमारियां कम होती हैं या उसको रोकेगा, इसलिए है। तो हम लोग हेल्थ प्रोडक्ट को काम करते हैं। तो हेल्थ प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं है, ये हमको नहीं बताना है। आप खुद समझते हैं कि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा यही चीज बिक्री हुआ है, ये हेल्थ प्रोडक्ट ही बिक्री हुआ है। तो हेल्थ का प्रोडक्ट का भी बहुत डिमांड है मार्केट में और सप्लाई भी है। यानी कि हम जिस प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहे हैं उसका डिमांड एंड सप्लाई है। वो डिमांड एंड सप्लाई क्या 1 साल 2 साल 2 महीना के लिए है या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है, लंबा समय के लिए है। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना है, सभी को मास्क लगाना है, लेकिन मास्क का डिमांड आज जितना है शायद आज से 10 साल बाद में उतना नहीं रहेगा। क्यों? कोरोना खत्म हो जाएगा तो मास्क लोग नहीं पहनेंगे। तो आज के दिन में तो डिमांड है, लेकिन फ्यूचर में भी रहेगा कि नहीं रहेगा कोई श्योर नहीं है। तो ये आपको देखना है कि आप जिस प्रोडक्ट को लेकर काम करते हैं उसका मार्केट में डिमांड है कि नहीं। बहुत डिमांड है। आपका हेल्थ प्रोडक्ट का डिमांड है, आपका कंप्यूटर एजुकेशन प्रोडक्ट का डिमांड है, बहुत डिमांड है। 70% मार्केट कंप्यूटर में खाली है, हेल्थ में तो लगभग ही खाली है। लोग तो हेल्थ प्रोडक्ट यूज करते ही नहीं हमारे देश के अंदर में। तीसरा जो प्रोडक्ट हम लोग का है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो हमारा जो देश है एग्रीकल्चर देसी है, मैंने क्या बोलते हैं, मैंने हम लोग जो है खेती पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, एग्रीकल्चर पर ज्यादा डिपेंडेंट है। हम लोग का जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो कृषि प्रधान कंट्री हम लोग का है। तो हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर काम करते हैं, वो भी कैसा प्रोडक्ट जिसमें केमिकल नहीं है। तो उस प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं है? हमारे पास में ह्यूज डिमांड है। यानी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट लोग क्या बोलते हैं, आप उस जगह पर आपका कैरियर सिक्योर एंड सेफ है जहां पर जिस प्रोडक्ट को लेकर के आप काम करते हैं उसका डिमांड और सप्लाई होनी चाहिए। बात को सिंपल सा लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, उसकी डिमांड होनी चाहिए और उसकी सप्लाई होनी चाहिए। अगर ये चीज है मैंने आप सही जगह पर है। लेकिन दूसरा जो पैरामीटर है वो पैरामीटर क्या है? दूसरा पैरामीटर इकोनॉमिस्ट लोग क्या बोलते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं आप, उसकी प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई तो ठीक है,
लेकिन उसकी 5 साल तक विजिबिलिटी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को 5 साल में मार्केट में डिमांड रहे। तो मैं आप ही लोग से एक बात पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि 5 साल के बाद में कंप्यूटर रिलेटेड जो एजुकेशन है या डिजिटल रिलेटेड जो एजुकेशन है क्या बंद हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये जो हमारे जो हेल्थ प्रोडक्ट है क्या बंद हो जाएगा? हेल्थ प्रोडक्ट तो बंद ही नहीं होगा। क्यों नहीं बंद होगा? इतना पोल्यूशन है, पानी में पोल्यूशन है, एयर में पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, डिफरेंट टाइप का खाना खा रहे हैं उसमें मिलावट है, तो ह्यूज डिमांड है हमारे हेल्थ प्रोडक्ट का। हम लोग कृषि प्रधान देश ही है, तो यहाँ पर जो जो कृषि रिलेटेड जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसका भी ह्यूज डिमांड है। 1 साल 2 साल तक नहीं, लॉन्ग टर्म तक दिखाई दे रहा है। यानी कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डिमांड भी है, सप्लाई भी है, और 5 साल तक विजिबिलिटी है। यानी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट आप सही जगह पर। बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये तो इकोनॉमिस्ट लोग बोलते हैं, लेकिन जनरली अगर मेरे से अगर बात पूछेंगे तो मैं एक चीज और बात बोलना चाहूंगा कि जब कैरियर का बात होता है तो हमको बहुत चूजी होना चाहिए, अब बहुत हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एमसीए का लड़का, मैं अगर हड़बड़ करके अगर इसमें प्रोजेक्ट में आता तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। मैंने डिसीजन हाँ लेने से पहले मैंने पूरा इसका स्टडी किया, समझ करके तब इसमें मैंने अपना कदम रखा। आप बिना समझे हुए कोई काम करेंगे तब जीवन में फेल होना ही है, गारंटीड। मैं लिखता हूं गारंटी है कि आपको फेल होना है, आप फेल ही होंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो दूसरा जो बात होता है, ठीक है प्रोडक्ट भी है, कंपनी की विजिबिलिटी है, कंपनी में और भी कुछ हमको देखना है कि कंपनी का भाई कैसा है, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी का पे आउट सिस्टम कैसा है। तो ये सब कुछ देखेंगे तो आज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके बारे में बोलना कोई मैटर ही नहीं कर रहे, फालतू है। बात में बात करके डिस्कशन करके वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप जिस कंपनी में काम कर 21 साल से चल रही है, कोई भी कंपनी अगर 21 साल तक चलती है ना तो उसका कुछ बैकग्राउंड होता है, तभी वो 21 साल तक चलती है। समझ रहे हैं? वो हर कंपनी का, सरकार का हर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करती है, एथिकल व्यू से काम करती है, एथिकल तरीका से काम करती है, तब वो कंपनी चलती है। इस तरह नहीं चलती है कंपनी हो। तो आज आपकी कंपनी 21 साल से ज्यादा दिन हो गया, इसमें बोलने का जरूरत नहीं है। यू आर अ राइट प्लेस, डोंट वरी, आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम लोग हैं ना साथ में, सभी लोग हम लोग हैं। आप एकदम सही जगह पर आए। आप जाने में आए हैं कि अनजाने में आए, आई डोंट नो। आपने अपने दिमाग से डिसीजन लिया ना दिल से डिसीजन लिया, लेकिन डिसीजन आपका सही हो गया है। मैंने दिमाग से आपने डिसीजन लिया, सोच समझ कर लिया। मैंने आप जानकार लोग हैं, आपके पास में नॉलेज है, आपने समझ करके लिया। अनजाने में भी लिया तो सही डिसीजन ले लिया। कभी कभी क्या होता है ना, आदमी बिना समझे हुए भी कोई डिसीजन ले लेता है तो सही निकल जाता है। तो आपका जो क्या बोलते हैं ना, सही निकल गया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो ये चीज कैरियर का जब बात होता है तो आदमी को बहुत चूजी होना चाहिए और बहुत धैर्य के साथ डिसीजन लेना चाहिए। और आप लोगों ने डिसीजन तो ले लिया है, अब एक काम करना है, इसमें एक सॉलिड रॉक की तरह एक तो कैरियर बनाना है, रॉक की तरह कैरियर बनाना है कि अगल बगल वाले देखें। आज मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। मैं बहुत एक साधारण परिवार से हूं, पिताजी घर में खेती बाड़ी करते थे, खाने पीने के भी लाले थे। ऐसे भी जीवन में टाइम गए ना कि 3 टाइम में ना कभी कभी फाका भी मारा है, फाका भी मारा है मैंने। आज कभी कभी जब बोलता हूं ना तो आंख में आंसू आ जाते हैं, वो दिन जब याद आते हैं। फाका मारा है, लेकिन हम लोग बच्चे थे, समझ नहीं पाते थे। आप समझ सकते हैं एक माँ बाप के लिए कितना कष्ट की बातें होती हैं जब अपने वो बच्चे को उसकी जो मिनिमम जरूरत है पूरा ना कर पाए। समझ पा रहे हैं आप?
हम लोगों से ज्यादा कष्ट उन लोगों के पास में होता है। हम लोगों ने तो सपने को मरते हुए देखा है अपने पेरेंट्स के आंखों में। इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं हो सकता है लाइफ में। लेकिन एक राइट डिसीजन, एक सही डिसीजन जिंदगी बदल दिया है। हम गरीब था, आज मेरे बच्चे गरीब नहीं है। आज मेरे बच्चे की जरूरत के लिए ना इधर उधर उसको देखने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बाप एक अच्छा प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा करियर बनाया है। ये बात बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रहा है ना कि नहीं? तो आज मेरे पास में गाड़ी है, पैसे है, फॉरेन ट्रिप है, सब कुछ है, लेकिन वो दिन आज भी नहीं भूला हुआ हूं मैं। अब मेरा एक डिसीजन के चलते पूरा फैमिली बदल गया। मेरे डियर फ्रेंड्स, आप लोग नए हैं, ठीक है, बिजनेस नहीं जानते, काम नहीं जानते, यहाँ पर कैसे काम करना है नहीं जानते हैं, लेकिन आपके अंदर में जोश है, जुनून है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, सही जगह पर आए। यू आर राइट प्लेस, डोंट वरी, हम लोग हैं, सही जगह पर है। तो इसको फोकस करके काम करना है। कैसे काम करना है हम लोग बताएंगे ना आपको, काम कैसे करना है हम लोग बताएंगे। जैसे हम लोगों ने किया, आपको उसे करना है, कीजिए ना, क्यों नहीं होंगे। तो कैरियर की बात है, चूजी होंगे। और जब अगर मैंने डिसीजन जब ले लिया, फाड़ करके काम करना है, फाड़ करके काम करना है। राइट, समझ में आया कि नहीं? यस। जब आज से करीब 18-19 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब मैंने इस सिस्टम में आया था ना, तो मेरे दोस्त लोग 10,000, 12,000, 15,000 से उस समय में ज्वाइन करते थे। और मैंने 15,000 छोड़ करके ना एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कैरियर बनाया जहां पर कोई इनकम ही नहीं मेरे को आता था। महीना निकल गए, कोई इनकम नहीं। मेरे दोस्त लोग पैसा लगाकर ऐसे ऐसे गिनते थे। उस समय अकाउंट में पैसा नहीं आता था, हाथ में मिलते थे पैसे। बात समझ रहे हैं ना? उस समय भी धैर्य रखा था, पेशेंस रखा था कि ठीक है, आज बेटा तेरा दिन है, बेटा मेरा भी दिन आएगा, उस दिन मैं तेरे को दिखाऊंगा। और आज हम लोग का दिन है, हम लोगों का दिन है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा धैर्य पे बोल रहा हूं। साले लोग 40% सैलरी डिडक्ट, किसी की 50% सैलरी डिडक्ट। अपन लोगों का अपन लोग का झकास। अपने भी टाइम आते हैं बॉस, हम लोगों का भी टाइम आए। आज हम लोग है बात को समझना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग इंसान का जो फितरत तो है ना, ये साली बड़ी कुत्ती माने फितरत है। इसको अच्छा चीज भी दे दो ना तो ये लेने को लिए तैयार नहीं रहता है। इसको अच्छा चीज भी दो ना तो ये लेने के लिए तैयार नहीं है, और नया चीज तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। आप अगर एक खाट पर सोते हो ना, वो खाट पर अगर सोते हो, अगर उस खाट का अगर गद्दा को चेंज करके कॉस्टली बढ़िया अच्छा गद्दा लगा दिया जाए ना, आपको रात में नींद नहीं आएगा। क्यों? खाली अपनी आदत है वही टूटे हुए खाट पर सोने का, और उस पीछे से वो खटमल काटेगा तो मजा आता है। समझ रहे कि नहीं? तो अच्छा चीज देने ना लेता भी नहीं है, और नया चीज तो लेना ही नहीं चाहता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नया चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और आपका अगर दिमाग अगर नए चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उस नए चीज के हिसाब से आप काम नहीं करोगे तो कैसे सक्सेस करोगे आप? राइट, राइट। अरे जहां पर सुई का काम है वहां पर सुई से काम करेंगे, जहां पर तलवार से किसी का गर्दन काटना है तो तलवार यूज करेंगे ना, कि सुई से मारने जाएंगे उसको, नीडल से मारने जाएंगे उसको। बात को समझना पड़ेगा। तो नए चीज लेने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। तो नए चीज जो लिया लेगा वो आगे जाएगा, पुराना चीज में बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यार इंजीनियर के लिए जगह खाली रहेगा तभी तो जॉब मिलेगा। लड़का का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का तो क्वालिटी वाला लड़का है, लेकिन उसने जिस चीज में कैरियर चुना है उस जगह में कोई जगह ही नहीं है, वैकेंटी नहीं है। ये चीज बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो आप लोग